हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डिलीजेंट केम। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या नोट करके लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकार को पढ़ेंगे। कौन सा प्रकार? लास्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है पराशरण दाब। जिसका क्या नाम है? पराशरण दाब। अब पराशरण दाब बाद में समझेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है पराशरण क्या है। पराशरण क्या है? अब पराशरण को समझने के लिए मैंने एक चित्र बना लिया है ताकि कम समय लगे। एक पात्र मैंने ले लिया और दूसरा पात्र ये ले लिया। अब इसमें मैंने शुद्ध विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक जैसा कि जल ले लिया। क्या ले लिया? जल ले लिया। इसमें नमक और जल का विलयन बना दिया। क्या बना दिया? विलयन। अब इनको एसपीएम से जोड़ दिया है। अब एसपीएम क्या होता है? एसपीएम एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल शुद्ध विलायक प्रवाह कर सकता है, जो कि अशुद्धियां होती हैं, जो भी अशुद्धियां होती हैं वो प्रवाह नहीं करेंगी। जैसे समझ लो मच्छरदानी ना, मच्छरदानी लगाते हो ना, तो मच्छरदानी में हवा तो चला जाता है लेकिन मच्छर नहीं जाता है। वैसे ही क्या है एसपीएम है। इसमें क्या होगा? ये शुद्ध विलायक तो चला जाएगा लेकिन जो ये कण होंगे नमक के वो नहीं जाएंगे, अर्थात इसमें से जो अशुद्धि होगी उसमें नहीं जाएगी। तो अब प्राशन क्या कहेंगे? प्राशन क्या होगा? आप देखो शुद्ध विलायक है, ये क्या है नहीं। तो प्राशन परिभाषा कैसे दे देंगे? देखिए परिभाषा क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, इसी को क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। उससे होके जाएगी। अब क्या कर रहा है? ये इधर से इधर प्रवाह कर रहा है, इधर से इधर प्रवाह कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं पराशरण। अर्थात हम परिभाषा क्या दे सकते हैं पराशरण का कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम के माध्यम से विलायक का प्रवाह, किसका? विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक से होकर किधर जाए? विलयन की तरफ जाए। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पराशरण। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार समझो। ये समझो कि तुम हो, ये तुम्हारी महिला मित्र के घर है। अब क्या करोगे? किधर जाएगा ये आदमी? किधर जाएगा? महिला मित्र के घर तरफ। क्या होगा? इधर से इधर जाए। तुम जा रहे हो महिला मित्र के घर की तरफ, तुम्हारे जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पराशरण। यहाँ पे समझो क्या होता है पराशरण, यानी कि शुद्ध विलायक का प्रवाह किधर होगा? विलयन की तरफ होगा। किसके माध्यम से? एसपीएम के माध्यम से। तो उसे बोलेंगे क्या चीज? पराशरण। अब आएंगे पराशरण दाब। अब इस सोचो, अब तुम मिलने जा रहे हो, उसके घर वालों को पता लग जाए तो क्या करेंगे? इस लड़की पे प्रेशर देंगे। क्या लगाएंगे? प्रेशर। ना उससे बात मत करो, उससे मिलो मत ना। वैसे ही ये पराशरण भी है। अब इधर से हम मिले जा रहा था, मिले जा रहा था, अब क्या पता चल गया अब इसको नहीं चाहिए ना, घर वालों को पता चल गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पिस्टन लगा दिया हमने। क्या क्या लगा दिया? ये पिस्टन। लो पिस्टन। ये पिस्टन किस लिए लगा रहे हैं? समझ लो कि घरों का प्रेशर है ये, ठीक। ये हम लगा दिए पिस्टन। अब इस पे हम दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। इधर क्या लगा रहे हैं? ये क्या है? पिस्टन, ठीक। अब इस वायदल, ऐसा वायदल लगे, इतना ही लगाएंगे, क्या हो? ये जो गति हो रही है क्या हो जाए? रुक जाए। नहीं, पराशरण की गति रुक जाए। तो हम इसका परिभाषा उसी को क्या बोलेंगे? देखो अब हम क्या लगा दिए? ये दाब लगा रहे हैं। दाब क्यों लगा रहे हैं? तो ये जो इधर से इधर जा रहा था, जैसे कि तुम जा रहे थे महिला मित्र से मिल रहे हैं, उसके घर वालों को पता चल जाए तो लड़की पे प्रेशर देंगे ना। वैसे ये है। अब इधर से विलायक प्रवाह कर रहा था विलयन की तरफ। अब विलयन को क्षमता पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इधर से दाब लगाएंगे। इसमें दाब लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो पराशरण की गति को रोक देगा। उसे ही हम बोलेंगे कि जो दाब लगा रहे हैं ना, जो दाब हम लगा रहे हैं किस पे? इस विलयन पे। जो दाब हम लगा रहे हैं क्या हो रहा है? ये दाब लगा रहे हैं, क्या कर रहा है? पराशरण की गति को रोक रहा है, और उसी दाब को हम बोलते हैं पराशरण दाब, जिसके कुछ नियम होते हैं। आइए उस नियम को भी देख लेते हैं। चलिए अब इस नियम को पढ़ते हैं। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट नियम दिया था। वांट ने 3 इंपॉर्टेंट नियम दिया था। उस नियम को पढ़ने से पहले एक समीकरण याद रखिए, जिसे हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। अगर 1 मोल के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा? पीवी बराबर आर टी। इसी समीकरण के आधार पर तीनों नियम को हम आसानी से समझेंगे। अब देखो उन्होंने बोला ना, ये क्या है? गैस नियतांक है। तो ये नियतांक है, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है।
अब देखो उन्होंने कहा कि अगर तुम ताप को कांस्टेंट कर रहे हो, ताप को क्या कर रहे हो, नियत कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा दाब होगा, जो तुम्हारा दाब होगा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यही नियम पहले उन्होंने क्या दिया कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जो पराशरण दाब होगा, आप थोड़ा सा मॉडिफाइड किए यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिए, जो पराशरण दाब होगा, जो क्या होगा, पराशरण दाब होगा, ये पराशरण दाब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आयतन के। पहला नियम यही था कि अगर ताप को तुम स्थिर कर रहे हो, ताप को तुम स्थिर कर रहे हो, यहाँ पे देखो, तो जो पराशरण दाब होगा तुम्हारा, जो पराशरण दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उन्होंने कहा कि अगर ताप को स्थिर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ताप को स्थिर कर रहे हो, तो जो तुम्हारा पराशरण दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आयतन की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो सांद्रता के समानुपाती होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का उल्टा आयतन होता है। आयतन जितना कम सांद्रता उतना ज्यादा, आयतन जितना बड़ा सांद्रता उतना कम। ठीक, दूसरा नियम उन्होंने क्या बोला कि अगर सांद्रता को स्थिर कर दो, किसको, स्थिर, स्थिर सांद्रता, किसको करना है, सांद्रता को। अगर सांद्रता क्या हो जाए, स्थिर, स्थिर, तब क्या होगा, अगर सांद्रता स्थिर अर्थात आयतन स्थिर, और जब आयतन स्थिर तो क्या होगा, ये दाब होगा परम ताप के समानुपाती होता है। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा समानुपाती होगा, दाब के समानुपाती होगा। अब तीसरा नियम इन्होंने कहा ना, तीसरा नियम देखो यहीं से कि अगर दाब 2 बिलियन लो, क्या करो, 2 बिलियन लो। मान लिया हमने क्या ले लिया, बिलियन नंबर 1, ये बिलियन नंबर 2। उन्होंने कहा कि इसका क्या करो, जैसे ये मान लो दाब, ये भी दाब, इसका भी दाब समान रखो, और आयतन भी और ताप भी क्या करो, ताप भी समान रखो। उसके बाद अगर आयतन भी समान हो गया, क्या हो गया, आयतन भी समान हो गया, तो जो मोलों की संख्या होगा अर्थात N1 बराबर N2 होगा। यही तीसरा नियम था। पॉइंट आपने क्या बोला कि अगर 2 तनु विलयन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, 2 तनु विलयन ले रहे हो, जैसे मान ले मैंने यहाँ पे लिया, उसका पराशरण दाब और ताप अगर स्थिर है, क्या, पराशरण दाब और ताप स्थिर है, तो समान आयतन में, समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यही तीसरा नियम था। अब आता है एक वान हाफ समीकरण, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। वान हाफ समीकरण, मिटाते हैं तेरी आंखों से यूं जादू, पढ़ लेते हैं कैसे समीकरण ना। चलो चलिए पढ़ते हैं क्या चीज, समीकरण ना, समीकरण। अभी हम सिद्ध किए हैं कि जो पाई होगा इसके होगा व्युत्क्रमानुपाती आयतन के होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर अभी सिद्ध किए हैं एक चीज और कि पाई होगा समानुपाती, ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को, अब समीकरण 1 में देखिए इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, अब इधर चेंज है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती, ठीक है, तो समानुपाती होगा, लेकिन इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई का नियतांक हटाएंगे तो ये आएगा एस टी बाई भी। यस क्या है यहाँ पे, नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, जो कि गैस नियतांक के बराबर है। अब इसको हम लिख देंगे, अब देखो, ठीक, अब इसको हम कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा कर दीजिए पाई भी। अब एस की जगह पर क्या रख लें, आर, तो क्या लिखेंगे, पाई भी बराबर आर टी। यही हमारा क्या है, वन हाफ समीकरण, यही क्या है, वन हाफ समीकरण, यही हमारा क्या है, वन हाफ समीकरण। ठीक, अगर ये एन मोल हो, क्या हो, विलेय का एन मोल हो, तो अब क्या लिखेंगे, वही वन हाफ समीकरण को, पाई भी बराबर एन आर टी, क्या लिखेंगे,
NR, ठीक ठीक। अगर इसको P बराबर 1/V, उसके बाद NRT, देखिए भी बन जाएगा। और पाई बराबर सॉरी क्या चाहिए, पाई बराबर, ये भी एक सूत्र बन गया। अगर इसको भी चेंज करना चाहें तो और सूत्र बन जाएगा, एक और बन जाएगा कि पाई बराबर क्या हो जाएगा, CNRT। ये भी समीकरण हमारा बन जाएगा। ये सब क्या है, प्राचल दाब के सूत्र है। तो हमसे बहुविकल्पी में पूछता है, बच्चे सब ये रटे रहते हैं, पूछ देगा ये वाला, पूछ देगा ये वाला, तो आप बदलना याद रखिए। इस प्रकार हम सभी असंख्य गुणधर्म को पढ़ लिए। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी असंख्य गुणधर्म के प्रकार को पढ़ लिए। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री से डर हटाना है, केमिस्ट्री से डर हटाना है, तो हमारे सारे वीडियो पे जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हूँ सॉल्यूशन बाय डिलीजेंट केम, डालेंगे तो आ जाएगा। सारे उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो उसको देख जाइए। अगर ना डर खत्म हो गया तो फिर कहिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।